बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र को शिक्षा और पुलिस व्यवस्था से जुड़ी कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने मॉडल स्कूलों, आधुनिक मॉडल थाना भवन और नए राजकीय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर शिक्षा, आधुनिक पुलिस व्यवस्था और रोजगार के नए अवसर पहुंचाना है, ताकि युवाओं को अपने ही जिले में बेहतर भविष्य मिल सके। इसके साथ ही तारापुर में मॉडल स्कूलों का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र के सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल के रूप में चयनित उच्च विद्यालयों का समेकित उद्घाटन किया। इन मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लास, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, डिजिटल शिक्षण सुविधाएं और इसके साथ ही समृद्ध पुस्तकालय विकसित किए गए हैं। एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। आज राजकीय डिग्री महाविद्यालय असरगंज के इस प्रांगण में उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज साथियों आपके बीच में मैं कई जगह होते हुए आपके बीच में आ रहा हूं। विधायक के तौर पर तो कभी समय आपके पास दे सकता हूं, आप बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में रोज नई विकास की गाथा को बढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं नया डिग्री कॉलेज जब कर रहा था तो अचानक याद आया कि असरगंज हमारा छूट गया है, और असरगंज जिसको कि हम लोगों ने चुनाव के पहले स्वीकृत किया था, इसलिए मैं विशेष तौर पर यहां आया और आज उद्घाटन करके आपको समर्पित करने आया हूं। साथियों, आज प्रदेश में साथियों आपने मौका दिया, तारापुर से विधायक बनाया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और पूरा एनडीए ने मिलकर बिहार की बागडोर देने का काम किया है। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि तारापुर के एक एक सपने को साकार करना ही हमारा धर्म है। साथियों, इसके साथ साथ जो बिहार के आम लोगों की समस्या है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना हो, सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलना हो, 211 जगह पर डिग्री कॉलेज हम लोगों ने खोला, आज इसको जोड़कर 212वां हो गया, और आगे भी अभी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं कि जितना भी बीएड कॉलेज है, सभी बीएड कॉलेज में, बिहार के सभी बीएड कॉलेज में हम डिग्री कॉलेज खोलने का भी काम आपके लिए समर्पित करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। साथियों, हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर जाकर उनको पढ़ना पड़ता है। हम लोगों ने मॉडल स्कूल की कल्पना की है, सरस्वती विद्या निकेतन बन रहा है, 551 जगह पर इसकी शुरुआत हुई, आज लगभग 10 जगह पर मैंने फिर आज शुरुआत किया है, ये बढ़कर 561 हो गया। इसको रोज बढ़ाऊंगा और बिहार के बच्चों को पढ़ने के
रोज बढ़ाऊंगा और बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए उसके गांव में सारी सुविधा। अभी दो मांग बहुत होती रहती है। मैं जब जाता हूं कई जगह पर तो लोग कहते हैं कि सैटरडे को छुट्टी दीजिए। अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, मैंने कहा है शिक्षा विभाग को इसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए अब बिहार के सभी स्कूलों में, क्योंकि भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पर लाया है, आज मैं जरूर सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब शनिवार का दिन स्कूल आधा ही चलेगा, अब पूरा चलाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, आधा ही चलेगा। हाफ डे चलाने का काम शुरुआत किया जाएगा। बिहार के नौजवानों को लगातार इन चीजों से जोड़ने का काम किया जाएगा। हमारे बच्चे उसके लिए खेलने की व्यवस्था लगातार करना है। अभी यहाँ डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हैं और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं। इसके सामने एक फील्ड है, इसको भी 1 से 2 महीने के अंदर स्वीकृत कीजिए और वहां काम शुरू करने का काम कीजिए। एक बड़ा फील्ड है जिसको पूरी तरह ऑर्गेनाइज करना स्कूल का ही पार्ट है। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, बिहार तेज गति से बढ़े और विकसित भारत बनाने में और समृद्ध बिहार बनाने में योगदान देना है। आप लोगों का समर्थन, आपका प्यार, स्नेह प्यार लगातार मिलता रहा। अभी मैं गैबीनाथ सुल्तानगंज जा रहा हूं, वहां पर आज मेले का उद्घाटन करने वाला हूं और बोल बम जो देश और दुनिया में इससे बड़ी व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती है। साथियों, सबका मकसद एक ही है कि बाबा भोले के शिवलिंग पर जलाभिषेक करना। सबका कपड़ा एक तरह का होता है और सबकी बोली एक होती है, सब बोल बम ही बोलते हैं। ये दुनिया में इससे बड़ा सोशलिज्म दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता है। और प्रत्येक साल करोड़ों लोग आते हैं और करोड़ों लोग जलाभिषेक सुल्तानगंज से लगभग 100 किलोमीटर चलकर करने का काम कर रहे हैं। कई चीजों के काम और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी यहां पर बगल में हम लोगों ने इंडस्ट्री के लिए जमीन खोजना शुरू किया है। आपके बगल में एयरपोर्ट आ रहा है और अब तो एयरपोर्ट तारापुर विधानसभा और जमालपुर विधानसभा में घुस गया। साथियों, पहले तो सिर्फ सुल्तानगंज तक था, अब तो चोरगांव पंचायत और अमैया बजलपुर पंचायत तक जमीन अधिग्रहण करने का काम किया जा रहा है। जो 1 नंबर बूथ है वहां तक एयरपोर्ट का जमीन लिया जा रहा है और ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। साथियों, ये छोटा एयरपोर्ट नहीं बनेगा। ये एयरपोर्ट पर 2 लेन का, अभी तक आपने 4 लेन सड़क देखा है, 2 लेन सड़क देखा है। ये जो एयरपोर्ट बनेगा ये भी 2 लेन सड़क बनेगा और 2 लेन एयरपोर्ट बनाकर यहां से इंटरनेशनल मार्केट में यहां के लोग जाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, कई चीजें आपके यहां काम चल रहा। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया गया है। अभी नया नक्शा रेलवे के लोगों ने दिया है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं जरूर